बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हम मुख्तलिफ़ टॉपिक को जो कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से वाबस्ता हैं, उनको हम अपने इस चैनल पर आपकी खिदमत में पेश करते रहते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो यकीन जानिए बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप ये सेशन जो लास्ट तक देखेंगे, लास्ट तक जाएंगे इस वीडियो के अंदर, तो यकीनन आपको, ख़ुसूसन उन लोगों को जिन्होंने ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली है, मास्टर मुकम्मल कर लिया है और अब वो जॉबलेस हैं, उनके लिए कोई जॉब नहीं है, वो परेशान हैं, वो मायूस हैं, तो यकीनन ये मेरी उनसे दरख्वास्त होगी कि वो मेरा ये सेशन अगर आखिर तक देखते हैं तो ये वीडियो, ये सेशन उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। तो चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ और डिस्कस करते हैं। जो कि मेरा जो मेन टॉपिक है आज वो यही है कि हमने आज ये डिस्कस करना है कि जिन लोगों ने, जिन मेरे दोस्तों ने, जिन मेरे भाइयों ने मास्टर्स या ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली है और अब वो जॉब के चक्कर में दर बदर ठोकरें खा रहे हैं, दर बदर फिर रहे हैं, तो मायूस नहीं होना चाहिए इंसान को। देखिए, हम लोग मतलब अपने आप को पता नहीं किस लेवल पे सोच रहे होते हैं कि हम कुछ बड़े हैं या कुछ, मतलब कि डिफरेंट हमारे पास व्यूज़ होते हैं। फिर हम लोग मायूसी का शिकार हो जाते हैं कि अब जॉब नहीं मिल रही तो मैं कोई कारोबार शुरू कर लूँ या कुछ और कर लूँ या कुछ, हम अपनी उस फील्ड से निकल जाते हैं। जो हमारी, जिस फील्ड में हमने मास्टर किया होता है, ग्रेजुएशन मुकम्मल की होती है, हम उस फील्ड को छोड़ना चाहते हैं। मेरे भाइयों देखो, अगर आपने 16 साल, देखिए आपने, अगर आप ग्रेजुएशन हो चुकी हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एफएससी के बाद या एफए के बाद जस्ट 4 साल लगाए और आप ग्रेजुएशन की बेस पे पहुंच गए, ग्रेजुएशन के लेवल पे पहुंच गए। तो ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ है। आप लोगों ने कहाँ से स्टार्ट लिया था पता है आपको? आपने जो है वो क्लास 1 से स्टार्ट लिया था। अगर आप क्लास 1 ना पढ़ते तो आप यकीनन किसी भी कीमत पर आज ग्रेजुएशन ना होते, ग्रेजुएट ना होते। तो जब आपने ग्रेड 1 से पढ़ना स्टार्ट किया, किस किस तरीके से आप आगे मूवमेंट, आपने अपने जो है आगे मूवमेंट जारी रखी। फिर आपने जो है वो 5th क्लास के बाद, 8th क्लास के बाद मैट्रिक आपने मुकम्मल किया। मैट्रिक करने के बाद आपने एफएससी यानी कि आपने इंटरमीडिएट मुकम्मल किया। देखिए, अगर आप इंटरमीडिएट ना करते तो आप फिर भी ग्रेजुएशन ना हो पाते। तो अगली बात कि आपने जब इंटरमीडिएट कर लिया, एफएससी कर ली, आपने एफए मुकम्मल कर लिया, फिर आपका जो एक स्पेसिफिक फील्ड था आप उसमें एंटर हो गए। आपने चाहे बीएस ऑनर्स किया हो या आपने जो है वो बीएससी की हो, फिर उसके बाद आपने 2 साल एमएससी या एमए किया हो, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है क्योंकि आप अपनी फील्ड का इंतखाब कर चुके थे। जब आपने बीएससी के बाद एमएससी या एमए किया तभी भी आप अपनी फील्ड का इंतखाब कर चुके थे। या अगर आपने एफएससी के बाद, अगर आपने बीएस मैथमेटिक्स को चूज़ किया है, अगर आपने बीएस फिजिक्स को चूज़ किया है, या फिर अगर आपने अपनी फील्ड कंप्यूटर साइंस चूज़ की है, या फिर आपने अपनी फील्ड स्टैट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड अदर बहुत सारे सब्जेक्ट में अगर उनका नाम लेना चाहूँ तो यहाँ पर बहुत सारा टाइम निकल जाएगा। तो आपने अपनी फील्ड चूज़ कर ली है। अब आप माशाल्लाह ग्रेजुएटेड हो चुके हैं, आपकी कंप्लीशन मुकम्मल हो चुकी है। तो अभी आपको क्या करना है? हमने, मतलब कि हमने 16 साल, लगभग 16-17 साल लगाने के बाद हमारी ग्रेजुएशन मुकम्मल हो चुकी। तो अब हम जब मुकम्मल कर लेते हैं, कुछ लोग इस खुशी में बैठ जाते हैं कि अब हमारी ग्रेजुएशन हो चुकी है, अब हमें जॉब आसानी से मिल जाएगी। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है मेरे भाइयों, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अभी जो मैं पॉइंट बोलने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली और कर लेने के बाद आप घर में आराम से बैठ गए, किसी बिजनेस के साथ अटैच हो गए, तो ऐसे समझिए आपकी वो 16 साल जो कारकर्दगी है, आपकी जो वो 16 साल मेहनत है, उस पर पानी फिरने वाला है।
तो अगर आपने 16 साल मेहनत की है, अब अगर आप मज़ीद, अभी आपका वक्त है उसको एक पर्पस में बदलने का, उस मंजिल में लेके जाने का, जिस मंजिल को देखकर, जिस मकसद को माइंड में रखकर आपने इस तरफ कदम उठाया था, अब वो टाइम है। और हम जब हमने मास्टर कर लिया, हम घर बैठ जाते हैं, हम सोचने लग जाते हैं कि अब कौन सा फील्ड मेरे लिए बेस्ट होगा। अरे भाई, बेस्ट वही है जो आपने चूज़ कर लिया था, अब उसी को कंटिन्यू करिए। अब रास्ते चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, अब मंजिलें कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं है, अब उसी फील्ड पे मेहनत कीजिए। देखिए, 16 साल अब आपने पढ़ा है, आपने जैसे भी पढ़ा, मेहनत की, कम की, ज़्यादा की, मतलब आपके 16 साल मुकम्मल हो चुकी, आपकी ग्रेजुएशन मुकम्मल हो चुकी। अभी जो है आप एक ऐसी स्टेज पे खड़े हैं कि अगर आप मज़ीद मेहनत नहीं करते, मतलब कि देखें, अगर आप कोई 6-7 माह लगा लेते हैं मज़ीद, मेरा तो यह ख्याल है कि अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आपको ये जो अगला 1 साल होता है, एक टर्न्योर होता है आपके पास, 1 साल, 2 साल या 6 महीने, कि मतलब आप साथ साथ अप्लाई कर रहे होते हैं मुख्तलिफ जॉब्स के लिए, आप जो है वो एक्टिव होते हैं, आप हर लिहाज से एक्टिव होते हैं कि जहाँ पर भी किसी भी महकमे के अंदर आपके फील्ड के मुतल्लिक़ जो भी जॉब्स आती हैं आप वहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो मेरी तो आपसे ये सजेशन होगी, राय होगी कि आपको, अगर आपने पहले मेहनत 50% की है अपनी फील्ड के ऊपर, तो अभी आपको मेहनत 80% करनी है, क्योंकि अभी आपको रिवार्ड मिलने वाला है, आपको उस 16 साल मेहनत का रिवार्ड मिलने वाला है। तो जो लोग परेशान होकर घर बैठ जाते हैं, या जो है वो टेंशन में कि अब मेरे लिए कौन सा फील्ड बेस्ट होगा, अब मुझे क्या करना चाहिए, तो उनसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो हिम्मत नहीं हारें, मायूस नहीं हों। जो आपकी किस्मत में है वो तो आपको मिलेगा, लेकिन मेहनत, लैसल इंसान इल्ला मासा, ये जो मैंने पढ़ी है इबारत, छोटी सी ऐत, ये बहुत मैनी खेज है कि इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। लैसल इंसान इल्ला मासा। तो आपने अगर इतनी मेहनत कर ली, 16 साल पैसा ज़ाया किया, टाइम ज़ाया किया, अगर आप यही 16 साल किसी बिजनेस पे लगाते, किसी कारोबार पे लगाते, किसी और काम पे लगाते, तो यकीनन आप आज किसी अच्छे मकाम पर होते। लेकिन आपने अगर एक एजुकेशन फील्ड को चूज़ किया था उस वक्त, आपने फिर 16 साल लगाए, तो अगर अभी आप वो रास्ता छोड़ना चाहते हैं, या अभी आप मायूस हो चुकी हैं, आप फर्दर जो है वो 1 साल या 6 महीने या 2 साल अगर लग कर मेहनत नहीं कर सकते, तो फिर ये आपकी सोच है, फिर ये आपको सोचना चाहिए कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ। ये बहुत बड़ी एक ऑथेंटिक वे से मैं बात कर रहा हूँ। और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि जो लोग परेशान हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, और डिफरेंट अपनी फील्ड के जो उनका एरिया होता है, जो उनकी डायरेक्शंस होती है, वो चेंज कर लेते हैं, वो चेंज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं, अब ये सोच रहे होते हैं कि हमने इसमें किया, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, बस हमने तो ऐसे ऐसे कर लिया, टाइम वेस्ट किया, अब हमें चाहिए कि हम साथ में कोई और सब्जेक्ट में मास्टर कर लें। तो ये सब फजूल बातें होती हैं। डिग्री की वैल्यू नहीं होती है, वैल्यू आपने बनाना होती है। अगर डिग्री की वैल्यू होती, ये कागज़ की क्या वैल्यू है? वैल्यू तो आपको खुद क्रिएट करनी है। आपने अंदर वो ऑथेंटिक वो चीज़ें लाएं, वो स्किल्स क्रिएट करें। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो माँ के पेट से सीख के आता हो। आपने सुना होगा वाकया बिल गेट्स का। बिल गेट्स के साथ क्या हुआ था? उसको यूनिवर्सिटी से ड्रॉप कर दिया गया, उसको निकाल दिया गया। लेकिन आज वही बंदा अगर उस वक्त मायूस हो जाता, अगर वो घर बैठ जाता, तो आज उसको कोई जानता तक ना होता। लेकिन उस बंदे ने हिम्मत नहीं हारी, उस बंदे ने अपनी जो मेहनत थी उसने थोड़ी सी डायरेक्शन कन्वर्ट की है, और देखो आज वो दुनिया का टॉप में से अमीर तरीन शख्स है, कामयाब शख्स है, इस दुनिया में कामयाब शख्स है। क्योंकि जब उसके साथ एक ऐसा वाकया हुआ कि जब सब उसके जो दोस्त थे वो आगे चले गए, उसको वहाँ से ड्रॉप कर दिया गया, यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। अगर वो उस वक्त परेशान हो जाता या कोई ऐसा मसला क्रिएट हो जाता, तो फिर तो आज उसका नाम भी ना होता। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी उस वक्त, वो तब भी हिम्मत में था, और आज आपके सामने उसका नाम है। पूरी दुनिया के अंदर उसकी जो कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, वो आपके सामने है।
उसकी क्या वैल्यू है, उसकी क्या ऑथेंटिकेशन है, उसकी क्या वैल्यू है, आप उसको समझ सकते हैं। मुझे उसमें मज़ीद आने की ज़रूरत नहीं है। तो मेन मकसद यही था बात करने का कि अगर आपने 16 साल मेहनत करके ग्रेजुएशन मुकम्मल की है, मास्टर मुकम्मल किया है, तो आपको चाहिए कि अगर आपने पहले 40%, 20% या 80% पढ़ा है, तो अभी आपको वो मेहनत डबल करनी है, दुगना करनी है। फिर आपको रिवार्ड अल्लाह पाक देगा। फिर ऐसा रिवार्ड मिलेगा कि आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। आप एक दफ़ा आपकी अकल दंग रह जाएगी। तो मेरे इस टॉपिक पे आने का मकसद यही था कि बहुत सारे लोग एमएससी करने के बाद, मास्टर करने के बाद एक ऐसी टेंशन में होते हैं। मेरी अपनी कंडीशन यही थी कि जब मैंने मास्टर किया तो मेरे साथ भी यही हालत थी। होती है, ये एक नॉर्मल चीज़ है, एक नेचुरल चीज़ है, होती है। लेकिन आपने इस पर कंट्रोल करना है, आगे बढ़ना है। आपने वो जो अब टाइम आपके पास है उसको ज़ाया नहीं करना है। 4 माह लगाओ, 6 माह लगाओ, 1 साल लग जाए आपका, मज़ीद मेहनत को बढ़ाओ। आपने अगर पहले 40% मेहनत की है, वो तो हो गया, वो तो टाइम गुजर चुका। अभी आपने वही मेहनत जो है वो आपने 80% करनी है, 90% करनी है, ताकि जो आपकी पिछली कमियां कुताहियाँ थी वो यहाँ पे एडजस्ट हो सके, उनको यहाँ पे कवर अप किया जा सके। तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको कुछ ना कुछ यहाँ से सीखने को ज़रूर मिला होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, ताकि आने वाली हर वीडियो जो कि एक आपके लिए इंफॉर्मेटिव जो है इंफॉर्मेशंस लेके आती है, वो आप उससे